गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले कहा था भगवान ने कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताऊं धर्मदास कौन है। इनके माता पिता हैं यो ज्योत स्वरूप निरंजन काल तो इनका पिता है, और दुर्गा अष्टंगी इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और इन तीनों देवों की जो भक्ति करता है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, ये नासवान है। तो इस बात का विरोध हुआ था 600 वर्ष पहले परमात्मा का बहुत जबरदस्त। परमात्मा के ऊपर कबीर देव जी के ऊपर कैर तुड़वा दिए थे नकली गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने, कि ये झूठा है, कपटी है, ऐसा वेदों और सदग्रंथों में कहीं नहीं लिखा। और परमात्मा कहा करते थे हम ही अलखला हैं, और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। इस बात से और चढ़ गए कि तो एक दुल्हा अपने आप को भगवान कहता है। देखो कितना मूर्ख है, भगवान तो निराकार है, ये है। जैसा भी उन्होंने ये हुआबाई का ज्ञान ग्रहण कर रखा था, इससे भगवान का विरोध स्वयं भी किया, जनता को भी शत्रु बना दिया, ताकि ये काल का जाल था कि कोई पहचान ना ले भगवान को और सच्चाई का इनको पता ना लग जाए। पुण्यात्मा पहले तो ये दिखाते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है। इन वेदों में भगवान साकार लिखा है, और अपनी माता दुर्गा से ब्रह्मा जी प्रसन्न करता है कि माता जी परमात्मा को निराकार बताते हैं, और वेदों में कुछ साकार लिखा है। यानी हमारा जो अनुभव है वो वेदों के विपरीत है, उसमें बहुत अंतर है। अब आप बताइए हमें, वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? तो दुर्गा कहती है कि मुझ में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, और तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जा तो हम दोनों का स्मरण करना, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इससे सिद्ध है कि ये विचलित किए हुए हैं, सच्चाई से अपरिचित रखा इन अपने पुत्रों को भी, तो उन्हीं से ग्रहण, इन ऋषियों ने ज्ञान ग्रहण कर लिया, ये भ्रमित ज्ञान। अब वेदों में क्या बताया हमने, देखो परमात्मा को पहचानने के लिए कोई आधार बनाना पड़ता है। अब जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले हैं, ये कैसे भ्रमित कर रखा है इस समाज को। ये भोली आत्मा श्रद्धालु कहते हैं, हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं हम तो सीधा त्रिकुटी से शुरू करते हैं भक्ति का मार्ग, और हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, और हमारा ज्ञान तो वेदों से बहुत ऊपर का है। जो श्री शिवदयाल जी परम धड़ी के हैं, उसको उस हजूर साहब ने आप आके भेद खोला है उस सचखंड का। उसने कह का भी नहीं पता। उस शिवदयाल जी ने राधा स्वामी के, जिसने जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जाना जाता है, उस शिवदयाल जी, उसको कह का नहीं पता सतलोक और सचखंड के बारे में। पुण्यात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष हो रहा है, मैं कहूँ साची, और श्रद्धालुओं ने ज्ञान कति उल्टा ग्रहण कर रखा है, वो मानव विरोध इस बात का। मेरा कोई शौक नहीं है किसी की निंदा करना, अगर तुम इसको निंदा मानते हो सच्चाई को कहने को, लेकिन सच्चाई कहना निंदा नहीं, एक परोपकार होता है, और इस परोपकार में चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े वो भी हमने सहन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पूरा विश्व की भलाई हो जाएगी इससे, पूरे विश्व की। जैसे पहले अपने हिंदू समाज में एक सती प्रथा थी, किसी का पति मर जाता था तो उस लड़की को साथ फूंका करते थे, तो उसके लिए संघर्ष किया बुद्धिमान व्यक्तियों ने कि ये गलत बात है, अपने संस्कारवश कोई भी कभी मर सकता है, ये क्या मतलब उसने गेल्ला फूको, ऐसा निर्दयी, ऐसा जुल्म, ऐसा कहर टूट रहा है। तो उसका भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया कि नहीं ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे खत्म हो गया, अब सब सुखी हो गए। तो ऐसे ही आज ये वही स्थिति हमारे साथ। सब विरोध इसलिए करते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उन संतों की जिनने
दुनिया को गुमराह कर दिया और उनको नरक भेज रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं, उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। लेकिन दास को कोई परवाह नहीं इस बात की। हम किसी की निंदा नहीं करते, हमारा उद्देश्य किसी कोई धन उपार्जन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल सत्य को ऊपर लाना है और पूरे विश्व का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, मानव मात्र का। और इससे जब दया भाव उत्पन्न होगी तो सब जीवों के प्रति अपने आप दया आ जाएगी, ना को